गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर एक टेलीग्राम चैनल दिख रहा होगा। यहाँ पर ऑफिशियल एपिसोड्स आते हैं, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर सुनना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर सुन भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उनकी थोड़ी हेल्प भी करनी है कि उनके 60 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो उनकी हेल्प करो और 60 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करवा दो। लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर वाणी भी एक हल्की सी मुस्कान देती है और उससे कहती है, ओह अच्छा, क्या वास्तव में यहाँ पर तुम्हारे सभी मास्टर टीचर्स मरने के लिए तैयार हैं? चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कहना चाह रहे हो तो मैं तुम्हारी इस छोटी मोटी सी चुल्लू मुल्लू सी ख्वाहिश को पूरी कर देती हूँ। यहाँ पर वाणी ने उस बात को कहते कहते अपनी बात को शांत कर दिया और अगली पल चुटकी बजाई। चुटकी बजाते यहाँ पर आसमान पूरी तरह से यहाँ पर हरे हरे बादलों के साथ में छा चुका था। यही जहर है। वहाँ पर अगले पल देव, खुशी, उनकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और वह दोनों पीछे की तरफ हटने लगे, क्योंकि वह देख पा रहे थे कि वास्तव में यहाँ पर वो कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तुम लड़की, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? लेकिन करण का गुस्सा बढ़ चुका था। उसकी आवाज अब बहुत ज्यादा भयानक हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो वाणी को यहीं पर ही खत्म कर डालेगा। अगले पल उसने अपने टोकन को आगे की तरफ किया और टोकन हवा के अंदर तैरने लगा। और अगले पल यहाँ पर जो करण था ना, उसके अंदर एक टेप किया और उसके अंदर से एक जोरदार सोनिक बूम बाहर निकलते हुए सीधा वाणी की तरफ बढ़ने लगता है और उसके अंदर से कुछ एनर्जीज बाहर निकल रही थी। वहीं वाणी भी यहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करती है और उस टोकन की तरफ अपनी पावर को लॉन्च कर देती है। लेकिन वाणी अब उस टोकन के सामने कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि वो टोकन की पावर बहुत ही ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि यहाँ पर अब उसको शायद ही सहन कर पाती। लेकिन जैसे यहाँ पर वाणी अपनी सीमा के ऊपर पहुंचने ही वाली थी ना, कि अचानक से क्या वास्तव में तुम यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड को इस तरह से तंग करने के बारे में सोच सकते हो? तुम मास्टर टीचर्स बहुत ज्यादा नीच हो चुके हो। आखिरकार तुम इस तरह से उपकरणों का यूज कैसे कर सकते हो? पहले तो तुम आत्मज्ञानी को यहाँ पर बोलते हो कि उनकी जो साधना टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन अब तुम खुद यहाँ पर इस तरह की चीजों का यूज करने जा रहे हो। अगले ही पल एक विशाल सी आत्मा उन सभी को दिखने लगी। उस आत्मा को देखने के बाद में जो सील बहुत ज्यादा विशाल लग रही थी ना, उसके अंदर पता नहीं कहां से पाँव आ गए और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन यहाँ पर जो वो आत्मा थी ना, वो कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी। उसने यहाँ पर उसको एक जगह पर ही पकड़ लिया था। वो क्या एक आत्मज्ञानी है? वहां पर सभी की आंखें अब ऊपर की तरफ टिक जाती है, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकल रही थी ना, वो बिल्कुल अलग थी। अब ऐसा नहीं हो सकता। क्या वास्तव में यहाँ पर अब विपिन के स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पर आत्मज्ञानी भी शामिल हो चुके हैं? अरे आखिरकार ये बंदा है कौन? अब यहाँ पर सभी 9 स्टार मास्टर टीचर्स को ऐसे लगने लगा था जैसे कि अपने सामने वो किसी भूत को देख रहे हो, क्योंकि वास्तव में पहले एक जहर मास्टर ने उनके नाक के अंदर और पता नहीं कहाँ कहाँ पर इतना ज्यादा खतरनाक दम कर दिया था, जिसके बाद में उनको यहाँ पर बवासीर हो गया था। लेकिन अब यहाँ पर एक आत्मज्ञानी आ गया था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर उनकी आत्मा के ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरनाक दबाव महसूस हो रहा था। और देखने से साफ साफ ये लग रहा था कि वो आत्मज्ञानी कोई नॉर्मल आत्मज्ञानी बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर करण अपने आप को नहीं रोक पाता, क्योंकि अभी जो सील थी ना, वह यहाँ पर अभी उस आत्मज्ञानी के हाथ के अंदर लग चुकी थी। तो उसके साथ में करण आगे बढ़ जाता है मुझे वो वापस दो, वो मेरी नहीं है, वो मेरे पवेलियन की है। अरे मेरी यहाँ पर खटिया खड़ी हो जाएगी, मुझे वो वापस दे दो। लेकिन अगले ही पल बूम, करण यहाँ पर अपनी एक बहुत ज्यादा खतरनाक टेक्निक का यूज करता है, जो यहाँ पर एक स्टेपिंग आर्ट थी, जो किसी भी 9 स्टार मास्टर टीचर की जो पावर और जो स्पीड थे ना, उसको बढ़ा दिया करती थी। यहाँ पर अब जो करण था ना, वह इस तरीके से आगे बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से उसके पीछे केवल एक लाइटनिंग देखी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर अर्थ ने कोई मीटेरॉइड ऊपर की तरह लॉन्च कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ वास्तव में मानना पड़ेगा, तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि फिर भी यहाँ पर ये सब मेरे सामने कुछ भी नहीं चलने वाला। यहाँ पर अचानक से जो आत्मज्ञानी था ना, वह हंसने लगता है और वहां से गायब हो जाता है, और वह सील भी उसके साथ में गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ये कहाँ गया? लेकिन अचानक से यहाँ पर जो अरविंद था ना, उसकी आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है। ये तो यहाँ पर सोल टेलीवर्सन है।
क्या सोल टेलीविजन ये क्या होता है? यहाँ पर अचानक से देव ने पूछा। तो वहाँ पर उसने उससे कहा, ये एक आत्मज्ञानी की टेक्निक है। इसके साथ में कोई भी कहीं पे भी टेलीपोर्ट होते हुए जा सकता है। हाँ, हालांकि यहाँ पर ये ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये कम दूरी के साथ में भी किसी की जगह पर यहाँ पर आराम से टेलीपोर्ट हो सकता है, जिसके साथ में ये एक बहुत ज्यादा दुर्जय टेक्निक भी मानी जाती है। बात कुछ ऐसी थी, जो संत कबीला है ना, उसके अंदर यहाँ पर डायमेंशंस के बारे में बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जानकारी थी। और यहाँ पर ये तो फर्स्ट टेलर थे वहाँ के, तो आखिरकार अरविंद को कैसे पता नहीं होता। तो उन्होंने यहाँ पर A to Z यहाँ पर उस डायमेंशन टेक्निक के बारे में बता दिया था कि सोल ट्रेवर्स क्या कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जो आत्मज्ञानी एक जगह पर गायब हुआ था ना, वो अब अगले ही पल यहाँ पर एक 9 स्टार मास्टर टीचर के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और भूम, अगले पल यहाँ पर वो उसके ऊपर एक किक मारता है जोर दी, जिसके साथ में यहाँ पर वो मास्टर टीचर ऐसे उड़ा दिया जाता है जैसे कि एक सितारे को यहाँ पर आसमान से नीचे की तरफ गिरा रहा हो। अगले पल यहाँ पर वो मास्टर टीचर जाता है और सीधा एक बहुत सारी बड़ी बिल्डिंग को यहाँ पर तहस नहस कर देता है। ये तुम क्या कर रहे हो? वहाँ पर करण पूरी तरह से डर चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि वो तो अच्छी बात थी कि उसने पहले ही यहाँ पर वहाँ के सभी सदस्यों को बाहर की तरफ निकाल दिया था। अगर उसने यहाँ पर आसपास की जितने भी जनता थी ना, उनको बाहर नहीं निकाला होता तो उस बिल्डिंग के साथ में बहुत सारे मारे जा सकते थे। हाँ, माना कि वह एक नायर सा मास्टर टीचर था, लेकिन वो भी घायल तो हुआ ही होगा ना। लेकिन अचानक से यहाँ पर अब उसको कुछ समझ में आता है। वो उससे कहता है, तुमने यहाँ पर मेरी ही एनर्जी का यहाँ पर यूज करते हुए उसके ऊपर ये अटैक किया था ना। यहाँ पर वह एक नाइन स्टार मास्टर टीचर था, आखिरकार उसको पता कैसे नहीं चलता। तो वही आत्मज्ञानी कहता है, ओ मानना पड़ेगा, वास्तव में तुम्हें आखिरकार ये पता चल ही गया। तुम बहुत ज्यादा होशियार हो, तभी तो मैं जानूं कि आखिरकार नाइन स्टार मास्टर टीचर से ज्यादा खतरनाक क्यों होते हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरे पास में वापस से आओ। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे नाइन स्टार मास्टर टीचर्स खड़े हुए हैं, मुझे उन सभी को भी ठिकाना लगाना है और उसके लिए मैं तुम्हारा यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो जल्दी आओ, यहाँ पर हम सभी मिलकर यहाँ पर सभी की डिशुम डिशुम कर देते हैं। यहाँ पर आत्मज्ञानी ने जल्दी से अपने सामने खड़े हुए करण से कहा, लेकिन करण यहाँ पर आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा था। उसको पता था कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो वहीं पर ही वो उससे कहता है, अरे आओ जल्दी यार, मेरे पास में टाइम नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब करण का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। तुम क्या मरना चाहते हो क्या? अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को अभी यहाँ पर पूरा कर देता हूँ। अगले पल करण की जो एनर्जी थी ना, वो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। वो अपने अंदर से एक तलवार को बाहर समन करने लगता है। अगले पल उसके सामने एक ब्लू कलर की तलवार आ जाती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके साइन, उसकी जो कट थे, वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। उसके हैंडल के ऊपर एक आई भी बनी हुई थी। अब तुम मरने वाले हो। करण ने अगले पल उसके ऊपर से ऐसे धार ली और उसको ऊपर की तरफ कर दिया। उसके साथ में यहाँ पर एक जोरदार वार सीधे आत्मज्ञानी की तरफ बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आत्मज्ञानी जानता था कि उसके साथ में अगर वह सामने सामने टकरा देता है ना, तो उसके बाद में उसका वहीं पर ही खात्मा हो जाएगा। तो वहीं पर ही अब वह वहाँ पर घबराता तो नहीं है, लेकिन उसके साथ में अपने आप को छोटा कर लेता है और उस सील के पीछे छुपा लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ करण पूरी तरह से वहीं पर ही बेहोश होने के कगार पर पहुंच चुका। तुम कमीने, तुम क्या यहाँ पर इस अटैक को संभाल नहीं सकते? तो आते क्यों हो? बस वहाँ पर उसका सहारा ले लो। अरे यार, तुम आखिरकार ये सोचो, वह आत्मज्ञानी किसका स्टूडेंट है, किसको उसने भी यहाँ पर टीचर कहा था। तो फिर भी तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे वो बेशरम विपिन का स्टूडेंट है, विपिन का, तो ऐसा तो होना ही था ना। वहीं दूसरी तरफ अब करण भी अपने आप को संभालता है और जो अभी अभी अपने उसने एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक वहां पर उस आत्मज्ञानी की तरफ भेजा था ना, तो उसको वो वहीं पर ही रोक लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अगर वो अटैक वहां पर उस सील के साथ में टकराता ना, तो उसके साथ में वहीं पर ही टूट सकती थी। लेकिन जैसे यहाँ पर उसने ऐसे किया, बैंग, अगले पल यहाँ पर उसके शरीर के अंदर ही बहुत ज्यादा खतरनाक वार हो जाता है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं था। अगर वो अटैक यहाँ पर उस सील को टकरा था तो उसके साथ में वो टूटती यहाँ पर करण के पूरे सारे अरमान टूट जाते। फिर तो पवेलियन यहाँ पर उसको उठा के मारता। लेकिन अगले पल यहाँ पर जो आत्मज्ञानी ने जब देखा ना कि वह तलवार टेक्निक वहीं पे रुक गई थी, तो वापस से जल्दी जल्दी वो खड़ा हो जाता है और अपने आप को बड़ा कर लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो यहाँ पर जल्दी नहीं करा ना, तो करण उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाएगा। और वैसा ही हुआ, करण भी यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले आत्मज्ञानी उसको पकड़ता है और वहां से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर चला जाता है। और उसके साथ में यहाँ पर जो आत्मज्ञानी था ना, वो अपने पेट को पकड़ पकड़ कर वहीं पर ही पागल जैसे हंसने लगता है। और यहाँ पर ऐसे लग रहा था जैसे कि वो टॉम एंड जेरी वाला शो खेल रहा हो। तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, बहुत ही ज्यादा स्लो। अरे वाह भाई वाह, तुम कहाँ नाइन स्टार मास्टर टीचर बन गए। उसने उसको चिढ़ा दिया,
उसके साथ में यहाँ पर अब करण का तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी, शर्म से चेहरा लाल हो गया था। लेकिन यहाँ पर वो उससे कहता है और वहीं पर ही खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो तुम वास्तव में यहाँ पर इस सील को पकड़ कर रखना चाहते हो तो ले लो यार। वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं, तुम कुछ भी कर लो, इसके अपने पास में रख लोगे ना, फिर भी तुम इसके ऊपर काबू नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर चाहे से मैंने अपनी आत्मा नहीं डाल रखी हो, लेकिन पूर्ववर्तियों की सारी आत्माएं इसके अंदर है। तुम इसको जैसे जैसे पकड़ कर रखोगे ना, वैसे वैसे तुम्हारी आत्मा इसके अंदर जलती रहेगी। तुम्हें यहाँ पर महसूस भी हो रहा होगा ना। यहाँ पर करण ने उससे कहा, हाँ वैसे तुम ठीक तो कह ही रहे हो, आत्मज्ञानी ने उससे कहा, लेकिन क्या करूं, मेरा अभी यहाँ पर इच्छा विच्छा नहीं है तुम्हें यहाँ पर वापस से ये सील देने की। मैं तुम्हें ये बाद में जरूर दे दूंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे माफ करना। उसके साथ में वो आत्मज्ञानी कहता है और फिर से वो भी यहाँ पर नीचे की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है। उसका लबादा हवा के अंदर उड़ रहा था। वह जल्द ही विपिन के सामने चला जाता है और घुटने टेकते हुए कहता है, टीचर, आकाश आपकी खिदमत के अंदर हाजिर है। जैसे वहां पर वो शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में एपिसोड यही खत्म हो जाता है। क्या करे, खत्म हो गया तो। और गाइस, मैं बताऊं ना तो ये फाइट थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, क्योंकि मास्टर टीचर्स वर्सेस यहाँ पर विपिन के स्टूडेंट्स होने वाले हैं। तो अब विपिन के स्टूडेंट्स आएंगे तो तहलका तो मचने वाला है, और अगर तहलका को यहाँ पर साइड में हटा दिया तो उसके बाद में पता है ना क्या होने वाला है एपिसोड का। इसी वजह से पूरा तरह से कचरा हो जाएगा, कचरा फिर अपन को बीनना पड़ेगा। और चिंता ना करें, लेकिन मैं इसको ज़्यादा बड़ा बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। आपके हिसाब से उसको मैं